सीधी सच्ची जिंदगी जीना टेढ़ी खीर, सीधी सच्ची जिंदगी जीना टेढ़ी खीर, बहुत कठिन है खींचना सीधी सहज लकीर। हाँ? लाख टके की बात है कि सहज होना बहुत मुश्किल काम है। सरल होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसी मुश्किल काम को सहजता के साथ, ईमानदारी के साथ जितना मालूम है, उसे नाप तौल के, जांच परख के, अपने अनुभवों के जरिए, थोड़े बहुत तालीम के जरिए आपके साथ किस्से कहानियां शेयर करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। खैर मकदम करता हूं आप सबका। आज के सुहाना सफर में मैं आपको बताऊंगा क्यों बन गया बीते जमाने के मशहूर व मारूफ नायक पी जयराज जी का पहला ही गाना उनके करियर का आखिरी गाना, और क्यों आज आर के स्टूडियो के पास अवेलेबल नहीं है राज कपूर की पुरानी फिल्मों की अनयूज्ड फुटेज। कहां गई ये अनयूज्ड फुटेज? किसने खरीदा इन्हें कौड़ियों के दाम? एक और मजेदार किस्सा, जनाब किसी ने भैंस बांध दी पृथ्वी थिएटर में। और क्यों सैकड़ों फिल्में करने और लाखों रुपए कमाने के बावजूद आज भी किसको 100 रुपए याद हैं जो 100 रुपए बिमल रॉय ने दिए थे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। आज का पहला किस्सा है साइलेंट फिल्मों के वेरी पॉपुलर हीरो पी जयराज जी का किस्सा। संयोग से जयराज जी से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनके साथ काम किया है। पी जयराज साइलेंट फिल्मों के बहुत बड़े हीरो माने जाते थे। असली नाम था पैदी जयराज, पी जयराज। और जयराज जी पहले तेलुगु व्यक्ति थे जिन्हें 1980 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मैं आज आपको इन्हीं जयराज जी के जीवन से जुड़ी एक मजेदार घटना सुनाऊंगा। हुआ यूं कि जब फिल्में साइलेंट से टॉकी एरा में जा रही थीं, तब जयराज जी को भी टॉकी फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन एक संकट सामने आ गया कि एक्टिंग के साथ गाना भी आना चाहिए, क्योंकि उस समय प्लेबैक की शुरुआत नहीं हुई थी। मगर आयरॉनिकली जयराज जी के गले में सुर कम और सुर ज्यादा थे। मतलब सुरीले बिल्कुल नहीं थे, गाना वाना बिल्कुल नहीं आता था। अब दिक्कत यह आ गई कि करें तो क्या करें। किसी तरह एक दो फिल्मों में तो बगैर गाए हुए काम चला लिया, मगर एक फिल्म उनके सामने गाने की मजबूरी पहाड़ की तरह बन के आ गई। इस फिल्म का नाम था पतित पावन। माइथोलॉजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ थीं दुर्गा खोटे और नूरजहां। इस फिल्म में उनका एक गाना था। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अगर गाना नहीं गाया तो फिल्म ही हाथ से ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने 10 रुपए माहवार पर एक उस्ताद जी को संगीत सिखाने के लिए नियुक्त कर लिया। उस्ताद जी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जयराज जी के सुर ठीक न कर सके, और शायद मजबूरी में उन्होंने जयराज जी से ये कह भी दिया कि आपकी आवाज में दर्द तो है लेकिन सुर नहीं है। आपकी आवाज में दर्द तो है लेकिन सुर नहीं है। और महीनों की कोशिश के बाद ये खां साहब उस्ताद जी एक दिन ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब जयराज जी को गाना सिखाने का जिम्मा ले लिया फिल्म के संगीतकार प्रोफेसर BR देवधर ने, और जो गीत उन्हें जयराज जी से गवाना था उसकी प्रैक्टिस करवाने में लग गए। बहुत दिनों तक रियाज किया, प्रैक्टिस हुई, और किसी तरह से वो तैयार हो गए। साहब राम राम करते हुए दिन आ ही गया कि जब जयराज जी की आवाज में गाना शूट होना था। वो जमाना वो था कि शूटिंग के साथ साथ गाना गाना होता था, खुद ही गाना गाना होता था। म्यूजिशियंस बैठा करते थे और एक साथ सब चीजें रिकॉर्ड होती चली जाती थी। इसे सिंक साउंड टेक्निक कहा जाता था। आज की तरह अलग स्टूडियो में नहीं कि अभी तो एक एक शब्द को भी पंच कर लेते हैं वो। अब जिस दिन उस गाने की शूटिंग होनी थी, उस दिन जयराज जी सही समय पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। सारा तामझाम सजा हुआ था। एक जगह पर साजिंदे बैठे हुए थे,
जयराज जी शूटिंग के लिए तैयार हुए और पहुंच गए सेट पर। सब कुछ रेडी था और डायरेक्टर साहब भी रेडी। ये लीजिए साहब, डायरेक्टर ने कहा एक्शन। जयराज जी ने गाना गाना शुरू कर दिया। पूरे 3 मिनट बिना रुके उन्होंने गाना गा दिया। गाना तो गा गए, मगर इन पूरे 3 मिनटों में एक भी लम्हा, एक भी पल, एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब जयराज जी के सुर और संगीत एक दूसरे से कहीं मिल गए हो। सुर कहीं जा रहे थे तो म्यूजिक कहीं जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर पूरी संजीदगी के साथ बिना कट बोले शूट करता रहा। जैसे ही गाना खत्म हुआ और शॉट कट हुआ तो सारी यूनिट ठहठा मार के हंस पड़ी। जयराज जी का गाना सुनकर हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। उस दिन जयराज जी ने तय कर लिया कि बस बहुत बेइज्जती हो गई, ये गाना उनका पहला और आखिरी गाना होगा। इसके बाद उन्होंने ऑन स्क्रीन कभी कोई गाना गाने की कोशिश तो क्या, उन्होंने सोचा भी नहीं। बात चली है जयराज जी की, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जयराज साहब उस जमाने के इमरान हाशमी की तरह थे। उनके 3 हीरोइंस के साथ किसिंग सीन अलग अलग फिल्म्स में बहुत कंट्रोवर्शियल और चर्चा में रहे, लेकिन उनके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। क्यों आज आरके स्टूडियो के पास अवेलेबल नहीं है राज कपूर की पुरानी फिल्म्स की अनयूज्ड फुटेज? कहां गई ये? किसने खरीदा इन्हें? कौड़ियों के दाम, करोड़ों का माल कौड़ियों में बिक गया। बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।